हेलो स्टूडेंट्स। ये जो आज का वीडियो है वो एग्जैक्टली है AIA PGET जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी करंट में जो दिस ईयर का जो है 2021 का जो AIA PGET है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँगा कि आपको उस एग्ज़ाम को यदि क्रैक करना है तो क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी BHMS पास किया होगा या कुछ समझ लीजिए कुछ लास्ट ईयर उन्होंने BHMS पास किया होगा, तो उसमें से जो बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी BHMS पास किया है तो उन्हें AIPGET जो है क्रैक करना बहुत ईजी होता है। ठीक, कैसे क्या होता है कि आपको पता होगा AIA PGET के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी बुक्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक आप मान सकते हैं टर्निंग पॉइंट बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, सक्सेस एक बुक है, ठीक है, काइजन एक बुक है, एंड ये जो तीनों बुक हैं ये एग्जैक्टली जो तीन बुक हैं ये है होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लिए है, होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स के लिए है। एंड जो रोम्स हैं ये एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। तो मार्केट में टर्निंग पॉइंट, सक्सेस, काइजन एंड रोम्स जो है ये चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है AIA PGET को क्रैक करने के लिए। वाकई ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने AIA PGET को क्रैक करने के लिए एंड अदर जितने भी होम्योपैथी रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं लाइक PSC UPSC उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। लेकिन जो आज का वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी BHMS पास किया है और जिन्होंने तैयारी नहीं की है और उनका अभी एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है। तो उस कंडीशन में आप ये बुक्स को तो पूरी स्टडी नहीं कर सकते, या आप बुक्स लेके आएंगे पूरी स्टडी करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो एग्जैक्टली ऐसे स्टूडेंट जिनको जिनको बहुत कम टाइम में अभी एग्ज़ाम देना है, बहुत कम टाइम बचा है, तो वैसे इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप याद रखें होम्योपैथी के जो 4 सब्जेक्ट हैं, पहला है मटेरिया मेडिका, दूसरा है रेपर्टरी, तीसरा है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और फोर्थ है फार्मेसी। ये 4 सब्जेक्ट्स पे आपको भी कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि 50% जो है 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं इससे आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4 सब्जेक्ट्स को पे स्टडी तो करते हैं लेकिन उतना फोकस नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसका जो टाइम है वो एलाइड सब्जेक्ट्स में इन बुक्स की स्टडी करने में अपना टाइम अभी ख़राब कर देते हैं। ये बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं, लेकिन यदि आपके पास 1 साल का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, तब इस बुक्स ये जो बुक्स हैं उसकी स्टडी आपको करनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा शॉर्ट टाइम है, 1 मंथ का टाइम है, तो सिर्फ जो AIA PGET है होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, वो सबसे पहले क्या करें ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के लिए आपने जो भी टेक्स्ट बुक आपने अपने ड्यूरिंग BHMS जो भी टेक्स्ट बुक आपने यूज़ किया होगा, यदि आपने एक दास भी यूज़ किया हो, उस बुक को फिर से रिवाइज कर लीजिए। उस बुक से ही आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। उस बुक्स को आप वो जो वाली बुक है जो उसके 3 वॉल्यूम है उसे प्रॉपरली फिर से एक बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा है आप यदि रिपर्टरी की बात करेंगे तो शशिकांत तिवारी यदि आपने पढ़ी होगी फाइनल ईयर में, वही बुक ले लीजिए, उसी बुक को फिर से 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार आप पढ़ सकते हैं उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव वहीं से बनना है क्वेश्चन, तो आप वो कर लीजिए। थर्ड आपका है मटेरिया मेडिका की बात करें तो एलेन्स की नोट, एलेन्स की नोट यदि आप पढ़े होंगे तो एलेन्स की नोट को उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। कोई अभी ऑब्जेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत कम टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आप एलेंस को बार बार रिवाइज करते जाइए। एलेंस जो मटेरिया मेडिका उसको पढ़िए, यदि साथ में आप दूसरी कोई बुक पढ़ी हो तो उसी बुक को आप क्या कर लीजिए रिवाइज कर लीजिए, उसी बुक को बार बार अभी पढ़ लीजिए। नई बुक की ओर बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पहला बताया मैंने आपको ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, जो आप दास है उसको कर लीजिए, जो भी आपने टेक्स्ट बुक ली उसको रिवाइज कर लीजिए। रिपर्टरी में शशिकांत तिवारी को कर लीजिए, मटेरिया मेडिका में आप एलेंस की नोट ले लीजिए, और इसके अलावा जो भी आपने टेक्स्ट बुक ली हुई उसको आप फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी 3-4 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ याद रहता है, उसी को पढ़ लीजिए। और फार्मेसी में यदि आपने मंडल एंड मंडल
बुक यूज़ करी है तो उस बुक को रिवाइज़ कर लीजिए। तो टोटल ये 4 बुक को बार बार आप रिपीट करें, बार बार उसको रिवाइज़ करें। इससे आपके 50% या 50 प्लस जो क्वेश्चंस हैं आपके इससे आ जाएंगे। ठीक, यदि आपके चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए तो ये समझ लीजिए कि 50% मार्क्स आपके आ ही जाने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एलाइड सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो एलाइड सब्जेक्ट में यदि हम बात करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यदि आपने पीजे मेहता का बुक यदि आपने पढ़ा होगा, पीजे मेहता का बुक पढ़ा होगा, ठीक है, क्लिनिकल बुक आता है पीजे मेहता का, या फिर जो भी आपने क्लिनिकल मतलब जो भी आपने टेक्स्ट बुक दिया पीएम के, आपके जो भी नोट्स हों जो आप पढ़ रहे थे वही नोट्स को रिवाइज़ कर लीजिए। नहीं है तो पीजे मेहता नाम का जो बुक है आपने यदि आपको सभी के पास होता है वो बुक आप क्या कर लीजिए, उसकी स्टडी कर लीजिए, उससे ही आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। और प्लस आप एक काम करें, पैथोलॉजी का जो बुक होता है, ठीक है, पैथोलॉजी का बुक यदि आपने हर्ष मोहन पढ़ा है सेकेंड ईयर में तो उसी बुक को उसके जो भी आपने उसमें आपने जैसे भी स्टडी की थी उसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। तो पैथोलॉजी और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से आपके 20% मतलब 20 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी एंड फार्मेसी से आ जाएगा आपका। लेकिन आपको कोई नई बुक नहीं, पुरानी बुक को ही रिवाइज करते जाना है। तो यहाँ से आपके आ गए लगभग 50 क्वेश्चन आ गए, 50 प्लस आ गए यहाँ पर आपके पीएम में। और प्लस क्या हो गया, पैथोलॉजी आपने ले लिया तो इससे आपके करीब 20 क्वेश्चन आ गए। मतलब टोटल कितने आ गए आपके 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन यदि आप 70 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका तो AIPGT में गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, आपने BHMS तो किया हुआ है, आपने प्रॉपर स्टडी तो की है, तो उसमें भी ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे जो आपको बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है नई बुक अभी आपको नहीं लेनी है, इस पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना। जो पुरानी बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं, उनको ही आप रिवाइज़ करें, रिपीट करें, बार बार पढ़ लें, उसी से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। यदि आप नई बुक की ओर जाएंगे तो ये जो आपका पुराना वाला याद है या जो पुराना आपका जो कॉन्सेप्ट दिमाग में या जो भी आपको याद है वो भी आप भूल जाएंगे। क्योंकि बिना रिवाइज़ करे बार बार रिवीजन करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। सबसे की पॉइंट है, कोई कहीं भी आप पढ़ लें, किसी की कोचिंग कर लें, मेरे आप वीडियोस देख लें, जो भी कर लें, आप किसी के पास भी पढ़ लें, जब तक आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप कोई सी भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, कोचिंग कोई भी पढ़ लें, किसी भी टीचर के अंडर पढ़ लें, मेरे वीडियो देख लें, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। आपको उनको बार बार रिवाइज़ करना हो। जितना अधिक आप रिवाइज़ करेंगे आपका जो क्वेश्चन है और जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है और जो कहना चाहिए एकदम से कि यही क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट जो आंसर चॉइस करने की जो आपको क्वेश्चन में जो आंसर को करेक्ट चूज़ करने की जो हमारी जो कैपेसिटी है, थिंकिंग है, वो तभी इंक्रीज़ होगी जब आप प्रॉपरली बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे। और अभी जो बच्चे जिन्होंने BHMS किया है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ले लें और उसको पढ़ लें, उससे उनका एग्ज़ाम निकल जाएगा। एक बार ये ट्रिक को आप यदि फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। यदि सक्सेस नहीं मिलती है, फिर यदि आपको लगता है तो फिर ये बड़ी बुक्स आप बाद में उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए बुक्स आप परचेस करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक।